विधायक मनोज पारस को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। चारों तरफ पुलिस रही तैनात। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है, जहां अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने और जाटव समाज के लोगों के साथ कथित मारपीट की घटना ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करेगा। वहीं इस दौरे से पहले ही प्रशासन ने नगीना में सपा विधायक मनोज पारस को हाउस अरेस्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर छगा में 16 अप्रैल की रात 11 बजे उस समय तनाव फैल गया, जब आरोप है कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों और सैकड़ों उपरवादियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर जाटव समाज के लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। समाजवादी पार्टी ने इसे दलित समाज के सम्मान पर हमला बताते हुए तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी क्रम में सपा का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को गांव नारायणपुर छगा पहुंचेगा, जहां वह पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और पूरी घटना की जमीनी हकीकत जानेगा। प्रतिनिधिमंडल अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा। प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य रूप से दौरा करने वालों में शामिल प्रमुख नेताओं में जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, सांसद रुचिवीरा, विधायक नवाब जान, कमाल अख्तर, मनोज पारस, पूर्व विधायक योगेंद्र वर्मा, प्रदेश सचिव जुगल किशोर वाल्मीकि, विधानसभा अध्यक्ष नवीन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजलाल जाटव, अंबेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु जाटव और प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष जाटव शामिल हैं। तो वहीं नगीना से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री एवं सपा विधायक मनोज पारस को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम विजय शंकर, सीओ राजेश सिंह और थाना प्रभारी अवनीत मान की निगरानी में उनके आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को प्रतिनिधिमंडल के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सपा प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल मुरादाबाद की यह घटना प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल के रूप में, सदस्य के रूप में हमें भी जाना था ठाकुरद्वारा के अंतर्गत एक गाँव है नारायणपुर छगा। वहाँ 16/4/2026 की रात को 11 बजे एक भाजपा के नेता हैं, वो भी वहीं पर रहते हैं, उनका जन्मदिन था और उस जन्मदिन के मौके पर कुछ लोग बाहर से आए होंगे, कुछ लोकल होंगे। उन लोगों ने जन्मदिन मनाने के लिए जो भी तरीका अपनाते हैं लोग अपनाया होगा, शराब भी पी होगी, केक भी काटा होगा और भी सारी चीज़ें होंगी। तो शराब पी करके और जन्मदिन मनाते समय वहाँ पर कुछ ही दूरी पर दलित बस्ती है और दलित बस्ती में परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई, प्रतिमा लगी हुई। शराब के नशे में या जानबूझकर उन लोगों ने, वर्ग विशेष के लोगों ने वहाँ पर बदतमीजी की, दलित समाज के लोगों को गालियाँ दी और उसके बाद कुछ लोगों ने जानबूझ के जब उनको पेशाब आया तो ये भी सुनने में आया कि उस प्रतिमा के पास या प्रतिमा के चार दीवारी पे जहाँ उन्होंने उसको पेशाब किया, इस बात पे दलित समाज वहाँ पर आक्रोशित हुआ। वहाँ के लोगों ने उनको इस बात के लिए रोका और उनमें गलती मानने के बजाय दलित समाज के लोगों के साथ मारपिटाई की, उन्हें बहुत मारा और बाबा साहब की मूर्ति की उंगली या हाथ क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बात को लेके और आक्रोश पर पुलिस आई। पुलिस ने भी दलित समाज के लोगों को ही मारा। राज्य से बड़े अधिकारी जब आए होंगे तो शांति व्यवस्था बनी। शांति व्यवस्था के बाद उस वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। लेकिन घटनाक्रम चेंज वहाँ से हुआ कि अगले ही एक दिन बाद उन दलित समाज के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिया।
जो कि निहायत ही गलत हुआ। आपने ही पृथ्वी जी की, आपने ही बाबा साहब की, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और जिस संविधान से देश चल रहा है, उनके निर्माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, उनको अपमानित किया और इस तरह की घटना करने के बावजूद उन लोगों को दंडित करना चाहिए था प्रशासन को, बल्कि उन दलित समाज के लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेके 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जिसमें आज हमें वहाँ पर पहुँचना था, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, सांसद रुचि वीरा जी, नवाब जान विधायक वही ठाकुरद्वारा, कमाल अख्तर रामपुरा विधायक, 8 पूर्व मंत्री, हमारा भी नाम उसमें शामिल था, योगेश वर्मा है विधायक हैं, प्रत्याशी भी लोकसभा के रहे, श्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी हैं, नवीन यादव वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ब्रजलाल जाटव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित प्रकोष्ठ के, दिवांशु जाटव जिलाध्यक्ष है बाबा वाहिनी के, और श्री मनीष जाटव हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बाबा वाहिनी के। ये सारे लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, उन लोगों को लेकर आज हमें वहाँ जाना था और जो इस घटना के विक्टिम हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनकी जाके बात सुननी थी और उस रिपोर्ट को बना के हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने जी को सुबह जैसे ही हम निकलने को हुए तो हमारे सीओ साहब बैठे हैं, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने आके अभी एसडीएम साहब थे, बाहर गाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं, पुलिस आप देख रहे हैं, इन लोगों ने आके हमें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया, जाने नहीं दे रहे। हमारा कहना यह है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है अपनी बात को कहने का। जिनके साथ घटना घटी उनके आंसू पोंछने हम लोगों को जाना था, हमें जाने देना चाहिए। और ये हमारे साथ नहीं, जैसे हमने और फ़ोन पे भी बात की तो जो हमारे कमाल अख्तर साहब उनको रामपुर में कहीं रोक रखा है, जो रुचि वीरा जी हैं सांसद, वहीं से उनको वहाँ गेस्ट हाउस है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। नवाब जान साहब से बात की, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे जो वहाँ से वो आ रहे थे वर्मा जी, उनको मेरठ के रास्ते में उनको वहीं रोक रखा है। जयवीर यादव जी को रास्ते में रोक लिया। तो जितने भी 11 के 11 सदस्य थे उनको सबको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का सबका हक है और सबकी बात को सुनना चाहिए और आपके न्यायपालिका को उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको दंडित करना चाहिए, रिपोर्ट लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है या लोगों को दबाने का काम कर रही है, एक सबने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ और थर्ड मोशन, उसका सिर्फ सीधा फंडा है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जितना आप दबाने की किसी चीज़ को कोशिश करते हैं उतना ही वो चीज़ तेज़ी से ऊपर आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आज की तरह आज के समय में हताशा से गुजर रही है। इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और उस हार को दबाने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे कर रही है कि कहीं भी लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं पालन करने देती। आने वाले समय में जनता इसका भरपूर जवाब देगी और बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने का सिलसिला या उनको क्षतिग्रस्त करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, कई जगह ऐसी घटनाएं घटी। उसका दलित समाज समय पर आने पर बिल्कुल भरपूर वोट के माध्यम से जवाब देगा और आने वाले समय में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी की हताशा का नतीजा। अब आपको क्या निर्णय लग रहा कि आप लोग नहीं जाएंगे? देखिए, हमने निर्णय किया कि हमें आज नहीं जाने देंगे, हम कल फिर प्रयास करेंगे, परसों फिर प्रयास करेंगे। हमें उनकी बात सुनने जाना है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पर जाके उनकी बात को सुनेंगे, पीड़ितों की बात को सुन करके पीड़ितों के साथ खड़े होंगे, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ये आज रोक लेंगे, कल रोक लेंगे, हमेशा नहीं रोकेंगे। तो जैसा ही निर्देश पार्टी का अगला निर्देश कोई प्राप्त होगा उस दिन जाएंगे। फिलहाल अब कुछ प्रोग्राम नहीं है? फिलहाल तो प्रोग्राम यह है कि वहाँ जाकर के जब प्रशासन ने इस बात को तय कर लिया, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो लोग हैं, हम अनुशासित लोग हैं, हम लोग बेवजह लेकर के किसी चीज़ को उपद्रव नहीं बनाना चाहते।
समाजवादी पार्टी का मकसद कोई उपद्रव पैदा करना नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का मकसद है कि संविधान में रहते हुए अपनी बात को लेकर के संवैधानिक अधिकारों के तहत उस बात को उठाएं। तो इसलिए हमारा अगला प्रोग्राम ना प्रोग्राम होने की बात नहीं। अभी अगर ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही निर्देश आ जाएगा कि जाना है तो निश्चित वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था खत्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ आप लोगों के माध्यम से बात को उठाएं, बात को जनता तक पहुँचाएं। तो निश्चित तौर से आप लोग इस बात को उठाएंगे और हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को जो पता होना चाहिए वो इस बात का पता चलेगा।